प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम परमेश्वर के प्रेम नाम के एक श्रृंखला के ऊपर मनन कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और हम हर दिन अलग अलग विषयों को लेकर परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सीख रहे हैं। आज हमारे मनन का विषय है, परमेश्वर आपका इंतजार करता है। परमेश्वर आपका इंतजार करता है। आज हम बाइबल की एक मशहूर कहानी पर बात करेंगे, जिसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहा जाता है। लेकिन असल में यह एक प्रेम करने वाले पिता की कहानी है, और वह पिता परमेश्वर को दिखाता है। एक ऐसा पिता जिसका प्रेम अटूट और बेहिसाब है, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो बे इंतहा प्यार करता है। लूका 15 अध्याय में हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आप सब इस कहानी से परिचित हैं। बहुत ही जानी पहचानी ये कहानी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये बताई थी, और उसके में से परमेश्वर के प्रेम के बारे में यीशु मसीह ने सिखाया था। तो लूका 15 अध्याय उसका 20 पद हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पिता अपने प्रेम के कारण, अपने प्रेम से वशीभूत होकर, अपने पुत्र का, जो उसे छोड़कर चला गया था, जिसने उसके जीवित रहते हुए ही अपना हिस्सा, संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग लिया था, अब पिता उसी का इंतजार कर रहा है। और जब वो वापस लौटता है, तो जब वो दूर ही था, तो उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया और उसे बहुत चूमा। कुछ बातों को, लगभग 4 बातों को हम आज परमेश्वर के प्रेम से, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं, 13 पद में से हमने इसको लिया है, और वो है, आपकी दूरी उसके प्रेम को कम नहीं करती। आपकी दूरी उसके प्रेम को कम नहीं करती। याद रखिए, कहानी में बेटा अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा लेकर बहुत दूर चला गया था। शायद आपको लगता हो कि आप अपनी गलतियों या अपने बीते कल के कारण परमेश्वर से बहुत दूर निकल गए हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमने पिता को धोखा दे दिया है। आपको लगता है कि हमने पिता के विरुद्ध गलती की है। लेकिन कितनी भी दूर हम चले जाएं, कितने भी दूरी का एहसास हमें क्यों ना हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति के हमेशा हम निकट रहते हैं। परमेश्वर हमें कभी, हमसे कभी दूर नहीं होता है। सच्चाई ये है कि आप चाहे कितनी भी गलत दिशा में, कितनी भी दूर क्यों ना चले गए हो, आप कभी भी परमेश्वर की नजरों से ओझल नहीं हो सकते। परमेश्वर हमेशा आपको देख सकता है, और आप हमेशा उसकी नजरों के सामने होते हैं। और पता है राहत की बात क्या है? राहत की बात यह है कि परमेश्वर की से दूरी जो है, वो केवल एक एहसास है, वो हकीकत नहीं है। वो केवल आपको लगता है। हकीकत क्या है पता है? उसे पता है कि आप कहाँ हैं। उसे पता है। जैसे भजनकार कहता है, मैं कहीं भी चला जाऊं, चाहे मैं समुद्र की लहरों पर सवार हो जाऊं, चाहे मैं आकाश में चला जाऊं, चाहे मैं पाताल में चला जाऊं, मैं कहीं भी चला जाऊं, परमेश्वर की उपस्थिति उसे घेरे रखती है। और उसे पता है कि आप कहाँ हैं। और परमेश्वर एक पल के लिए भी आपसे प्रेम करना बंद नहीं करता है। चाहे आप दूर हैं, चाहे चाहे आपको लगता है कि आप दूर हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होता है। वो हमेशा आपके निकट होता है। तो परमेश्वर का प्रेम कैसा है? परमेश्वर का प्रेम ऐसा है
कि आपकी दूरी, जो आपको लगता है कि आप दूर हो गए हैं, उसके कारण भी परमेश्वर का प्रेम आपसे कम नहीं होता है। दूसरी बात, ना केवल परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होता है, बल्कि वो आपका इंतजार करता है। तो दूसरी बात जो हम देखने वाले हैं वो है, वो टकटकी लगाकर आपका इंतजार करता है। 20वें पद में लिखा है, वो अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता ने उसे देखा और उसे तरस खाया। इस आयत का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है ना, और वो क्या है, पिता बस यूं ही बाहर नहीं खड़ा था, ये वो किसी काम के लिए बाहर निकला नहीं था, वो वहीं पर था। वो टकटकी लगाए देख रहा था, वो इंतजार कर रहा था। और क्या कारण था? उसे सजा देने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उसे स्वीकार करने के लिए। परमेश्वर सजा देने के लिए सिंहासन पर नहीं बैठा है ना, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, बट उसका लक्ष्य, सिंहासन पर बैठने का उसका लक्ष्य सजा देना नहीं है कि कब आप आए और उससे माफी मांगे। नहीं, उसका लक्ष्य ये नहीं है। वो तो उस पिता की तरह है जो अपने घर की दहलीज पर खड़ा होकर दूर सड़क पर निगाहें टिकाए हुए हैं, अपनी आंखों को छोटी करके वो होराइजन की ओर, क्षितिज की ओर देख रहा है कि कब उसका बेटा वहां पर प्रकट हो जाए, कब उसका बेटा वापस आ जाए, कब उस मोड़ पे वो मुड़े और उसे दिखाई दे जाए। आपके मुंह खोलने से पहले ही वो आपके मन की पुकार को सुन लेता है, वो आपके मन की पुकार को जान लेता है। उसे पता लग जाता है कि आपके मन की पुकार क्या है। आपने गलती की है, आपको लगता है कि आप परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं, आपको लगता है कि अब आप परमेश्वर के पास वापस नहीं आ सकते। नहीं नहीं, वो दूरी केवल एक एहसास है, लेकिन परमेश्वर आपसे फिर भी प्रेम करता है। वो न केवल प्रेम करता है, बल्कि वो टकटकी लगाकर आपका इंतजार करता है। तीसरी बात, वो ना केवल टकटकी लगाकर एक जगह पे खड़ा रहता है, वो दौड़कर आपकी ओर आता है, आपकी तरफ आता है। 20वें पद में लिखा है, उसने ना केवल तरस खाया, बल्कि उसने दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। उस जमाने के हिसाब से, उस जमाने का जो रिवाज था, किसी बड़े पद वाले या एक बड़े आयु वाले व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को दौड़ना अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि वो इस प्रकार का एक वस्त्र पहनते थे जिसे अगर दौड़ना है तो उसे ऊपर उठाना पड़ेगा, और जब वो दौड़ेंगे तो उनके नंगे पैर दिखेंगे, घुटनों तक के उनके पैर दिखेंगे, जो कि एक अच्छा चिन्ह नहीं था, एक अच्छा काम नहीं माना जाता था। लेकिन ये पिता इन बातों की परवाह नहीं करता, जमाने की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि ये कौन कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इससे क्या होगा। वो केवल आपसे प्रेम करता है। और बाइबल क्या कहती है कि पिता ने उसे दौड़कर गले लगाया, उसकी बात को सुना भी नहीं, वो जाकर वहां पे खड़ा नहीं हो गया। परमेश्वर की दया तीव्र है, वो बहुत तेज है, उसका अनुग्रह बहुत तीव्र है। जब आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। देखिए, उसने कोई ताना नहीं मारा, है ना, अपने पुत्र पर कोई ताना नहीं मारा। ध्यान दें कि पिता ने क्या नहीं किया, उसने कोई ताना नहीं मारा। उसने बेटे को गेट पर खड़ा रखकर सफाई नहीं मांगी, कहाँ उड़ाया मेरा पैसा, किस किस के पास चला गया, इतना टाइम क्यों लगा दिया। उसने यह नहीं पूछा कि कहाँ मुंह काला करा के आए हो, नहीं, बल्कि उसने सारी दूरियां मिटा दी और उसे गले से लगाया। ना केवल आपकी दूरी उसके प्रेम को कम नहीं करती, बल्कि वो टकटकी लगाकर आपका इंतजार करता है। और न केवल टकटकी लगाकर आपका इंतजार करता है, बल्कि आपकी ओर दौड़कर आता है, आपकी ओर आता है। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम बढ़ाता है। वो आपसे ना एक लिस्ट नहीं मांगता, अच्छा मुझे बताओ तुमने क्या क्या गलत काम किया, कोई ताना नहीं मारता, कोई हिसाब वहां पर पिता ने उससे नहीं मांगा, लेकिन उसे स्वीकार किया, उसे स्वीकार किया। चौथी बात, वो आपको नौकर नहीं,
मजदूर नहीं, बेटा बेटी बनाता है। वो बेटा इस उम्मीद से वापस आया था कि शायद पिता उसे एक मजदूर की तरह रख ले, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपना हक खो दिया है। उसे लगा कि उसने जो संपत्ति में से अपना भाग लिया था वही उसका हक था, और जो उसने वो ले लिया, अब उसका कोई हक नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो बेटे की तरह वापस जाए। बेटे ने तो ये कहा, लेकिन पिता ने क्या किया? पिता ने उसे गले लगाया। वो क्या दिखाता है? अपनेपन को। कोई अपने दास सेवक या नौकर को गले नहीं लगाता, किसी अपने को गले लगाता है। उसने उसे गले लगाया, और ना केवल गले लगाया, उसे चूमा। और वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि उसने उसे स्वीकार कर लिया। उसे अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाए, उसे वापस वही सम्मान और इज्जत दी जो पहले थी। अपना हिस्सा लेने के बाद भी उसे वही इज्जत उसने प्रदान की। क्या सीख सकते हैं? जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो वो आपको सिर्फ झेलता नहीं है ना? परमेश्वर हमको झेलता नहीं है, बल्कि वो बल्कि वो आपको अपनी संतान होने का पूरा अधिकार देता है। आप वहां मेहमानों की तरह नहीं आते हैं। नहीं, आप अतिथि नहीं है, आप अपने घर में हैं। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आप अपने घर में हैं। परमेश्वर का प्रेम आपको अपनापन प्रदान करता है, एक मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि अपने के रूप में स्वीकार करता है। आपकी दूरी उसके प्रेम को कम नहीं कर सकती। यदि आप भटक गए हैं तो वो टकटकी लगाकर आपका इंतजार कर रहा है। और न केवल टकटकी लगाकर आपका इंतजार कर रहा है, वो दौड़ कर आता है आपको स्वीकार करने के लिए। और आपको किसी पराये व्यक्ति की तरह ग्रहण नहीं करता है, आपको अपने बेटे बेटी की तरह वो ग्रहण करता है, अपने बेटे बेटी की तरह रखता है, मेहमान की तरह नहीं रखता है। वो कहता है, तुम अपने घर में आए हो, तुम अपने घर में आए हो। परमेश्वर की बाहें गुस्से में खींची हुई नहीं है, वो मुंह फेरे हुए नहीं है, बल्कि स्वागत के लिए उसकी बाहें खुली हुई हैं। आपको घर आने के लिए खुद को साफ सुथरा करने की जरूरत नहीं है। आप आ जाइए बस, वो आपको खुद ही संवार देगा। आपको गंदा रखे, आप एक गंदे बनकर आए होंगे, आप उस गंदगी को लेकर आए होंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वो उस गंदगी को दूर कर देगा, आपको साफ कर देगा, आपको गले लगाएगा, आपको चूमेगा, आपको नए वस्त्र देगा, आपको नए सैंडल देगा, आपको फिर से वही स्थान प्रदान करेगा जो आपका है। परमेश्वर का प्रेम हमारा इंतजार करता है। आइए इसे हम याद रखें, और परमेश्वर के साथ अपने संबंध में, उसके प्रेम में एक नए स्तर पर पहुंचे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।